जो हमेशा विषय आसक्ति में फंसा रहता है। जीवन कभी कष्ट में नहीं होता। जीवन तो जीवन है, वो तो अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। उसमें अंधेरा है तो उसमें रोशनी भी है, उसमें सफेदी है तो कालस भी है, लाल भी है तो नीला भी है। ऐसे ही जीवन है तो मृत्यु भी होगी, सुख है तो दुख भी होंगे, सेहत है तो बीमारी भी होगी, साथ है तो अकेलापन भी होगा। इन रंगों को मिला के ही जीवन बनता है। जीवन एक रंग से नहीं बनता। सोचो जीवन तुम्हें सिर्फ लाल रंग में दिखने लग जाए, नीले रंग में दिखने लग जाए, कैसा हो जाएगा। जहां प्रेम है वहीं अलग होना भी है। अगर एक इंसान फेमस होता है तो वही इंसान एक दिन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। यही जीवन के रंग है। तो तुम इस जीवन के साथ एक हो गए, जीवन के साथ जीना शुरू कर दिया तो इसमें सब कुछ है। तुम बेपरवाह हो जाओगे, तुम दुख का एहसास, कष्ट का एहसास नहीं करोगे, समय में शरीर में बंधोगे ही नहीं। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स टू एंड्स। दो सिरे हैं जीवन के, अच्छाई बुराई, उन दोनों को मिला के जीवन बनता है। तो अगर तुम अपने आप को खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अनगिनत जीवों में से एक समझ रहे हो, अनगिनत शरीरों में से एक समझ रहे हो, तुम दुख भोगोगे। और अगर तुम खुद को जीवन के रूप में देख रहे हो, मैं जीवन हूं, जीवन मैं हूं, तो तुम्हारा मन हल्का रहेगा, कष्टों से मुक्त रहोगे, जीवन के प्रवाह के साथ बहते चले जाओगे, जो हो रहा है देखते चले जाओगे, खुद से एकत्व का भाव त्याग दोगे, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ लोगे, अपने दुखों में सुख ढूंढ लोगे। दुखों में एहसास होगा कभी सुख भी था, कभी आगे सुख भी होगा। इस जीवन में दुख के जो कारण है ना, मोह का भाव, पोजेशन का भाव, मेरा, खोने का भाव, कष्ट महसूस करने का या दर्द महसूस करने का भाव, पाने का भाव, घबराहट का भाव, डर का भाव, सब गायब हो जाएंगे। ये सब बंधे हुए भाव हैं। बहुत छोटी हैसियत है इनकी। ये चंद क्षणों में, समय में, शरीर में, जगह में बंधे होते हैं। जीवन कभी इनसे बंधा नहीं है। बंधा होता तो तुम इन भाव के कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अनगिनत बार इनको महसूस किया फिर भी आगे बढ़े ना, क्योंकि जीवन का प्रवाह बहते जा रहा है। दोस्तों, आज तुम किसी विषय को लेकर बहुत उदास हो तो कई विषय ऐसे भी होंगे जो तुम्हें निरंतर सुख दे रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं। भूत में ऐसे विषय रहे होंगे जिन्होंने सुख दिया है, भविष्य में ऐसे विषय होंगे जो तुम्हें सुख देंगे। तुम्हें सिर्फ समय के बंधन, जगह के बंधन से ऊपर उठना होगा, शरीर के बंधन से ऊपर उठना होगा। क्या होगा कि अगर एक क्षण में अचानक से तुम्हारी मृत्यु हो गई, सब खत्म एकदम से, डर लगता है ना सोचकर, पर जीवन की ताकत ही यही है, वो खत्म हो जाता है। आज अभी इस क्षण में भी अनगिनत लोग ऐसे होंगे जिनकी अचानक मृत्यु हो गई, निकल लिए, एक पल भी बिना सोचे निकल लिए, विदा हो गए, पर फिर भी जीवन चल रहा है, दुनिया चल रही है। उनकी चेतना की गहराई ने कोई ना कोई जगह ढूंढ ली है दोबारा खुद को स्थापित करने के लिए। वो भी खत्म नहीं हुए। तुम अभी इस जीवन में ही बढ़ते रहोगे, वो कहीं किसी और तरीके से बढ़ते रहेंगे, जीवन के प्रवाह में बहते रहेंगे। जब से ये जीवन, ये दुनिया शुरू हुई है, अनगिनत लोग मर चुके। ज्यादातर जीना चाहते थे, काम अधूरे थे, मुंह में बंधे हुए थे। बहुतों की एक बहुत लंबी कहानी थी, बहुत संघर्ष थे, बहुत कुछ देखा था। वो कहानी हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड पर छप गई। बहुतों पर बहुत से लोग निर्भर थे, बहुत जिम्मेदारियां निभानी थी, पर वो चले गए और उसके बाद जीवन चला। उनके पीछे वाले जो निर्भर थे उनका भी जीवन चला। अधूरे काम अपने आप पूरे हुए, उनके बिना ये दुनिया चली और चलती जा रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जीवन बहता जाता है, वो रुकता नहीं है। तो तुम क्यों चिंता में डूबे हो? तुम हो तो भी जीवन चल रहा है, तुम नहीं होगे तो भी जीवन चल रहा है, तुम फंसे होगे तो भी जीवन आगे बढ़ेगा। तुम रुकोगे नहीं, जीवन रुकेगा नहीं, मृत्यु रुकेगी नहीं। किस विषय की चिंता कर रहे हो? किस विषय को इतना बड़ा बना रहे हो? तुम एक लहर नहीं हो, तुम तो जीवन का भाव हो, जीवन रूपी इस नदी का भाव हो। दोस्तों, जब भी मैं जीवन में दुखी होता हूं, परेशान होता हूं, चिंता में होता हूं, मैं तुरंत अपने घर को त्याग देता हूं, या जिस जगह काम कर रहा होता हूं उसको त्याग देता हूं, बाहर भीड़ में चले जाता हूं और सिर्फ लोगों पर, जीवन पर ध्यान देना, माइंडफुल होना शुरू कर देता हूं। बच्चों का एक झुंड मस्ती कर रहा है, हमने भी कभी की थी। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ करना नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। हम भी कभी इतने मुक्त थे। उनका भी जीवन मेरा ही है, वो भी जीवित है, मैं भी जीवित हूं, हम सब जीवन के साथ बह रहे हैं, मिला के हमारा जीवन बन रहा है। तो मैं उनके लिए क्यों ना सुखी हो जाऊं? क्यों ना मैं उनकी मुस्कुराहटों को अपनी सांस से अपनी खुशी बना लूं और जीवन के बारे में ऐसे ही अच्छा महसूस कर लूं?
दोस्तों, जीवन की खासियत, जीवन की अच्छाई ही यही है कि जीवन अनिश्चित है। आपको भविष्य का, कल का, अगले पल का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जीवन खेल ही अनिश्चितताओं का है। वही हमें एक्साइटेड रखता है, ग्रिप्ड रखता है, मौजूद रखता है। हम ध्यान में रहते हैं, सो नहीं जाते। आप टीवी शोज देखते हो, हर एपिसोड में एक ही चीज हो रही है, कुछ खास नहीं हो रहा, कुछ अलग नहीं हो रहा, कोई अलग मोड़ नहीं आ रहा। कब तक देख पाओगे? हर एपिसोड में वही एक इंसान मर रहा है, फिर पुनर्जन्म हो रहा है, जिंदा हो रहा है, वही चीज चली जा रही। कब तक देखोगे? नहीं देख सकते ना। मजा ही अनिश्चितता का है। दोस्तों, जीवन है इस क्षण में एक गहरी चेतना, एक डीप माइंड की तरह मौजूद होने में। अनगिनत अनुभव अपने अंदर समेटे हुए, जिनका ज्ञान, जिनकी सोच आपके अंदर शामिल है। सालों साल की उस कहानी को अपने अंदर समेटे हुए इस क्षण में मौजूद होने में, और जीवन को सिर्फ ऑब्जर्व करने में, देखने में, जानने में, जीवन के प्रवाह के साथ एक हो जाने में। इस क्षण में जीवित होना खास है। कर्म करने की शक्ति, ध्यान देने की शक्ति होना खास है। जीवन है, ध्यान रखना जीवन है। हर व्यक्ति, विषय, वस्तु, परिस्थिति को एक मेहमान की तरह स्वागत करने में, अपने घर पे बुलावा देने में, वेलकम करने में, उनकी खातिरदारी करने में, उनके साथ जस्टिफिकेशन करने में, जो सही है वो करने में, और इस एहसास के साथ कि ये मेहमान है, एक ना एक दिन वापस लौट जाएंगे। कितना ही अच्छा विषय हो, बुरा विषय हो, अच्छाई हो, चिंता हो, बुराई हो, कामयाबी हो, नाकामयाबी हो, मुश्किल परिस्थिति हो, जीवन आसान चल रहा हो, सब मेहमान है, चंद दिनों के लिए आए हैं। उनकी अच्छे से खातिरदारी करो जिस हिसाब से होनी चाहिए, और फिर वो चले जाएंगे। वो जब भी जाए, वो कितने ही अच्छे थे, उनका साथ कितना ही अच्छा था या बुरा था, उनको खुशी के साथ, सम्मान के साथ विदा करना। तुमने जीवन का एक अनोखा, एक अलग समय उनके साथ व्यतीत किया, इतना बहुत है। वो यादें बहुत है। कई मेहमान आएंगे, बहुत बुरे होंगे, बहुत टॉक्सिक होंगे, पर मेहमान वो भी हैं। समझ लेना कि उनको वेलकम करना, उनका ख्याल रखना कुछ समय के लिए मजबूरी है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। कोई बात नहीं, उनका ख्याल रखोगे, फिर वो निकल जाएंगे। दोस्तों, जीवन है कि आप खुद को, अपने प्यारे जनों को, जिनसे आप प्रेम करते हो, सब में उनको ढूंढने में। अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो दुनिया का हर बच्चा वही है, वही आत्मा है, वही जीव है, अलग नहीं है। उसकी आंखों में वही तुम्हें भावनाएं नजर आएंगी, वही खुशहाली नजर आएगी, वही दुख नजर आएंगी। मैं का भाव खोकर हर आत्मा से एक होने का भाव आपको पैदा करना है। कम से कम उस राह पर चलना तो शुरू करो, और हमेशा एहसास रखो, मैं नाम का इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रमित सोच है जो हमने पैदा कर दी है। मैं है तो वो सिर्फ एक आत्मन है, और वो सब में एक ही है। तो सब मैं है, सब हम हैं, सब एक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।